हमारा गुड मॉर्निंग बच्चों। क्लास 5 हमारा चैप्टर नंबर 8 है। चैप्टर नेम्स प्रॉफिट एंड लॉस। पिछले वीडियो में अपन ने बताया था कि प्रॉफिट का मतलब क्या होता है लाभ, और लॉस का मतलब क्या होता है हानि या फिर नुकसान। प्रॉफिट का मतलब मुनाफा या फिर फायदा। ठीक है, अपन ने देखा था कब प्रॉफिट होता है या फिर कब लॉस होता है। जब कॉस्ट प्राइस मतलब सीपी बड़ा होता है और एसपी छोटा होता है तो हमारे को क्या होता है, लॉस होता है। और सीपी छोटा होता है और एसपी यदि बड़ा होता है तो हमको प्रॉफिट होता है। तो हमारा क्वेश्चन है एनालाइज एंड आंसर द फॉलोइंग, मतलब विश्लेषण करना है और इसको मतलब जो प्रश्न है मतलब इसका क्या जाए हमको जवाब देना है। If Samina bought a laptop for ₹28,500 and sold it for ₹37,860, find the profit or loss। मतलब यहाँ पे है एक समीना नाम की एक लड़की है, उसने क्या करा है, एक लैपटॉप खरीदा है। कितने में खरीदा है? 28,500 एंड सोल्ड इट फॉर ₹37,860। और उसने क्या करा, उसको 37,860 में उसमें उसको बेचा है। तो हमको बताना है कि उसको प्रॉफिट हुआ है या लॉस अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। गिवन का मतलब क्या होता है, यहाँ पर देखें दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, CP इज इक्वल टू कितना दे रखा है, कॉस्ट प्राइस मतलब उसने खरीदा दे, BOUGHT बोट का मतलब होता है खरीदना, खरीदेंगे मतलब कॉस्ट प्राइस। CP इज इक्वल टू कितना है 28,500। सोल्ड अर्थात SP कितना है बेटा यहाँ पर 37,860। अब यहाँ पर अपन देखेंगे इन दोनों को एनालाइज करना मतलब विश्लेषण करना है, सवाल को देखना है और उसके बाद आपको विश्लेषण करके बताना है कि उसको प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है। तो इसके पहले वाले मैंने आपको बताया था बेटा कि जब CP छोटा रहता है और SP यदि बड़ा होता है तो हमको प्रॉफिट होता है। SP अर्थात सेलिंग प्राइस, CP अर्थात कॉस्ट प्राइस। तो यहाँ पर हमको दिख रहा है बेटा प्रॉफिट ही हो रहा है। क्या हो रहा है यहाँ पर, प्रॉफिट हो रहा है। और प्रॉफिट कितना हो रहा है ये हमको नहीं पता है, इसलिए यहाँ पर हम क्या करेंगे, क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। प्रॉफिट का फार्मूला है प्रॉफिट इज इक्वल टू SP माइनस CP। प्रॉफिट इज इक्वल टू 37,860 माइनस 28,500, या फिर प्रॉफिट इज इक्वल टू माइनस करेंगे बेटा 37,860 माइनस 28,500। यहाँ जीरो, यहाँ पर 6, 8 माइनस 5 3। अब बेटा 7 छोटे हैं और 8 बड़े हैं तो 3 बारो 1, इसके पास 2 होंगे, ये होंगे 17 में से 8 माइनस करेंगे तो कितने बचेंगे 9, और यहाँ पर जाएंगे 0। तो प्रॉफिट इज इक्वल टू क्या होएगा 9,360। तो आपको यहाँ पर समझ में आ गया है कि समीना नाम की एक लड़की है, उसने एक लैपटॉप 28,500 में खरीदा और 37,800 रुपये में यदि उसको बेचती है तो उसको कितने का फ़ायदा होता है, 9,360 रुपये का उसको फ़ायदा हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, लतिका बोट ए स्कूटी फॉर ₹16,500 एंड स्पेंड ₹1,180 ऑन रिपेयर। If she sold the scooty for ₹19,800, find profit or loss as incurred। यहाँ पर बोला लतिका नाम की एक लड़की है, उसने एक स्कूटी खरीदी है। कितने में खरीदी बेटा, 16,500 रुपये में, और उसके ऊपर कितने पैसे खर्च करे, रिपेयर करने में 1,180 रुपये उसने खर्च कर दिए। यदि वो स्कूटी को 19,800 रुपये में बेचती है तो हमको बताना है कि उसको प्रॉफिट हुआ है या लॉस हुआ है। अब यहाँ पर अपन देखेंगे CP गिवन मतलब दिया है, CP इज इक्वल टू कितना है बेटा यहाँ पर 16,500। उसने रिपेयर में कितने पैसे खर्चा कर रहे हैं, प्लस रिपेयर कितने पैसे खर्चा कर रहे हैं 1,180 रुपये। SP कितना है बेटा 19,800 रुपये।
ठीक है। अब 16,500 रुपये भी उसने उसके पास से खर्चा करे हैं और 1180 उसने 16,500 तो स्कूटी में खरीदे हैं और 1180 रुपये उसने क्या करे हैं, खर्च कर, मतलब दोनों ही स्थिति में उसके पास से पैसे क्या है, गए हैं। तो इसलिए अपन क्या करेंगे, 16,500 प्लस 1,180 08671 मतलब 17,680। कितने पैसे खर्चा कर दिया उसने बेटा, 17,680 रुपये। अब यहाँ पर देखेंगे इक्वल टू, अब अपन क्या करेंगे, अब यहाँ पर फिर वापस देख रहे हैं सीपी कितना हो गया है, टोटल उसकी अब पोस्ट प्राइस कितनी हो गई मेंटेनेंस सहित 17,680 रुपये और सेलिंग प्राइस कितनी हो गई है 19,800 रुपये। अब अपन तुलना करें, कंपेयर करेंगे कि सीपी बड़ा है या एसपी बड़ा है, तो अपन देख रहे हैं बेटा एसपी बड़ा है, एसपी बड़ा है निश्चित रूप से उसको प्रॉफिट होगा। अब प्रॉफिट कितना होगा, प्रॉफिट इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। अपन क्या करेंगे, प्रॉफिट का फॉर्मूला आपको पता है, प्रॉफिट इज इक्वल टू एसपी माइनस सीपी, ठीक है, या प्रॉफिट इज इक्वल टू एसपी के नीचे एसपी लिखेंगे, सीपी के नीचे अपन सीपी की प्राइस लिख देंगे। उसको प्रॉफिट कितना हुआ बेटा, 3,300 रुपये का। मतलब लतिका ने एक स्कूटी खरीदी 16,500 में, 1,180 रुपये रिपेयर, मतलब उसने उसके रिपेयर करे, तो इस प्रकार उसने कुल कैसे कितने पैसे खर्च कर दिए बेटा, 17,680 रुपये, जो कि काय में जाएंगे, सीपी के अंतर्गत जाएंगे। और एसपी कितना है 19,800 है, तो 19,800 में से अपन क्या करेंगे, 16,500 रुपये को यदि माइनस करते हैं तो हमारा आंसर क्या आएगा, 3,300 रुपये। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ हंस बोट ए मोटरसाइकिल for rupees 46,500 and sold it for 37,860, find the profit or loss incurred। मतलब यहाँ पे एक हंस नाम का एक लड़का है, बोट का मतलब होता है खरीदना, उसने एक मोटरसाइकिल खरीदी, कितने में खरीदी है, रुपीज़ 46 मतलब 46,500 में उसने खरीदी है। एंड सोल्ड, सोल्ड का मतलब क्या होता है, बेचना। इट फॉर 37,860 मतलब एक मोटरसाइकिल 46,500 रुपये में खरीदी है और 37,860 रुपये में यदि वो बेचता है, तो हमको बताना है कि उसको प्रॉफिट हो रहा है या नुकसान हो रहा है। गिवन मतलब जो दिया है, गिवन मतलब दिया है, सीपी इज इक्वल टू कितना आएगा, 46,500, एसपी इज इक्वल टू रुपीज़ कितने बेच रहा है बेटा वो, 37,860। अब इन दोनों को एनालिसिस का मतलब क्या होता है कि विश्लेषण करना है, देखने के बाद कि इसमें प्रॉफिट का फॉर्मूला लगेगा या लॉस का फॉर्मूला लगेगा। तो अपन यहाँ पर देखेंगे सीपी जो है बड़ा है, एसपी छोटा है। मैं बार बार आपको बताता हूँ कि सबसे पहले अपन देखें कि सीपी छोटा है या बड़ा है, एसपी छोटा है या बड़ा है, दोनों सामने रख ले, ऑटोमेटिक अपने को पता चल जाएगा। अब यहाँ पर अपन देख रहे हैं बेटा सीपी बड़ा है, मतलब कोई सी चीज़ महंगी में खरीदी है और उसको कम में बेच रहे हैं, तो 100% उसको क्या हो रहा है, नुकसान हो रहा है। तो लॉस अब कितना हुआ ये मेरे को नहीं पता, तो लॉस इज इक्वल टू सीपी माइनस एसपी, या लॉस इज इक्वल टू 46,500 माइनस 37,860 रुपीज़। ठीक है, अब इसको अपन क्या करते हैं, माइनस करेंगे। लॉस इज इक्वल टू 46,500 माइनस 37,860, या लॉस इज इक्वल टू 46,500 माइनस 37,860। यहाँ पर आएंगे जीरो, अब जीरो में से माइनस नहीं होगा, इसलिए इसको क्या करेंगे, 4 इधर हो जाएंगे 10, 10 में से 6 माइनस करेंगे 4, इधर हो जाएंगे 5, इधर हो जाएंगे 14, 14 में से 8 माइनस करेंगे, यहाँ लिखेंगे 6, 5 में से 7 फिर माइनस नहीं होंगे, 4 बारो 1, इधर हो जाएंगे 15, इधर हो जाएंगे 3, 15 में से 7 माइनस करेंगे 8, यहाँ पर आ जाएंगे 0।
लॉस इज इक्वल टू कितना जाएगा 8640। कभी कभी ऐसा भी होता है बेटा, जब व्यापार करता है व्यक्ति तो जरूरी नहीं कि उसको फायदा हो, कभी कभी क्या होता है नुकसान के साथ भी व्यापार करना पड़ता है कि अगले को पता है कि कल जो है उसको फायदा हो सकता है। बेटा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ ध्रुव सोल्ड हिज बाइसिकल फॉर 1760 विथ प्रॉफिट ₹280, व्हाट वाज द कॉस्ट ऑफ द बाइसिकल। मतलब ध्रुव नाम का एक लड़का है, उसने उसकी क्या करी है, साइकिल को बेची है। कितने में बेची है, 1760 रुपये में बेचने पे उसको फ़ायदा कितना होता है, 280 रुपीज़ का। तो हमारे को बताना है व्हाट वाज द कॉस्ट ऑफ बाइसिकल। तो यहाँ पर बेटा अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, प्रश्न में जो जो दिया है सबसे पहले हम वहाँ लिख लें। चले SP इज इक्वल टू कितना है बेटा 1760। प्रॉफिट क्या है, कितना फ़ायदा हो रहा है बेटा उसको 280 रुपीज़ का। और कॉस्ट प्राइस जो है हमको बताना है। तो मैंने आपको बताया था कि प्रॉफिट का फार्मूला क्या है। प्रॉफिट का फार्मूला है बेटा, जब SP बड़ा होगा और CP छोटा होगा तो हमको प्रॉफिट होगा, और जब CP बड़ा होगा और SP छोटा होगा तो हमको लॉस होगा। तो अपन लिखेंगे बेटा कॉस्ट प्राइस इज इक्वल टू SP माइनस प्रॉफिट, या कॉस्ट प्राइस इज इक्वल टू SP कितना बेटा 1760 माइनस 280, या कॉस्ट प्राइस CP अपन क्या करेंगे 1760 माइनस 280, 0 में से 0 माइनस करेंगे, 16 में से 8 माइनस करेंगे 8, 6 में से 2 माइनस करेंगे 4, और यहाँ आएगा बेटा उसकी कॉस्ट प्राइस कितनी है। इसका मतलब ये हुआ कि 1480 रुपये में कोई सी वस्तु खरीदी है और 1760 रुपये में यदि उसको सामने वाले को प्रॉफिट हो 1760 रुपये में यदि उसको बेचता है तो उसको कितना का प्रॉफिट होता है बेटा 280 रुपये का फ़ायदा होता है। ठीक है बेटा, ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है, इफ ईशान bought 60 kg of rice for ₹900 and sold it at rate of 80 रुपीज़ पर केजी, फाइंड प्रॉफिट और लॉस इंक्यूरेट। यहाँ पर बोल रहा है ईशान नाम का एक लड़का है, उसने 60 किलो शक्कर खरीदी, कितने किस भाव से खरीदी है 900 रुपये के भाव से खरीदी है, और इसको बेचने में कितने 80 किलो उसने क्या करा है 80 के भाव से उसने उसको क्या करा है बेच दी है। तो हमको बताना है कि उसको प्रॉफिट हुआ है या लॉस हुआ है। तो सबसे अपन पहले देखेंगे 60 इंटू 900, ठीक है। 60 किलो शक्कर मतलब उसने 60 रुपये के हिसाब से क्या करा है शक्कर खरीदी है, कितनी 900 किलो शक्कर खरीदी है, और उसको 80 के हिसाब से क्या करा उसने बेच दी है। जितनी खरीदी थी उतनी उसने क्या करा उसको बेच दी। तो यहाँ पर लिखेंगे CP इज इक्वल टू 60 इंटू 900, SP इज इक्वल टू 80 इंटू 900, आपस में इंटू करेंगे। बेटा CP कितना आएगा हमारा, CP इज इक्वल टू 54,000, SP इज इक्वल टू 72,000। अब बेटा अपन को दिख रहा है कि CP छोटा है या SP छोटा है, तो बेटा दोनों में जब हम कंपेयर करेंगे तो अपन देखेंगे SP बड़ा है और CP जो है वो छोटा है। तो प्रॉफिट का फार्मूला लगाएंगे, प्रॉफिट इज इक्वल टू SP माइनस CP, या फिर प्रॉफिट इज इक्वल टू 72,000 माइनस 54,000, या प्रॉफिट इज इक्वल टू तो बेटा उसको शक्कर बेचने में कितने का फ़ायदा हुआ 18,000 रुपये का फ़ायदा हुआ।
यहाँ तक बेटा आपको सवाल जो है समझ में आ चुका हुआ। एक बार फिर से समझते हैं। ईशान नाम का एक लड़का है, उसने 60 किलो शक्कर कितने 900 रुपये के हिसाब से खरीदी थी, तो कितने की हुई बेटा उसकी 54,000 रुपये की। और उसने क्या करा है, उसको 80 रुपये के हिसाब से उसको क्या करा है 900 किलो शक्कर जो है उसने बेच दी है। तो बेची किसने में उसने, हमने 80 × 900 72,000 में बेची। अब यहाँ पर अपन देखें SP बड़ा है CP छोटा है, इसलिए उसको क्या हो रहा है फ़ायदा हो रहा है। तो प्रॉफिट का फार्मूला फिट करेंगे SP - CP = प्रॉफिट = 72 - 54,000 = 18,000। तो बेटा इस प्रकार आपको प्रॉफिट और लॉस का जो है वर्ड प्रॉब्लम वाले सवाल जो है आपको आसानी से समझ में आ गए होंगे। धन्यवाद।